जैसे वो सजदे वाली बात आई थी। अरे अगर आज आपका मंदिर बन रहा है तो जय श्री राम कहने में किसको क्या दिक्कत है? अरे 1000 बार बोलो ना, आप 1000 बार बोलो। इंडिया की खातिर रोजा तोड़ दिया क्योंकि उस दिन मोहम्मद शमी नेशनल ड्यूटी पे था, उसने मैच भी खेलना था। क्रिकेटर शमी एक सेलिब्रिटी है, उनका नाम लेकर जानबूझकर इस तरह के बयान देना मैं समझता हूं ये भी इस्लाम के खिलाफ है। कि चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल था, आप क्या समझते थे कि हॉट फेवरेट ऑस्ट्रेलिया को क्या भारत इतनी आसानी से रोंद कर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा? ये सबको मालूम है कि जब आप देश के लिए एक क्रिकेट का मैच खेल रहे हो उस दिन खिलाड़ी रोजा नहीं रख पाता है। वो उसका रिलीजन एक इस्लाम है, उसकी कंट्री इंडिया है। इस तरीके से मोहम्मद शामी के नाम पे स्टेडियम वहाँ उसी के विलेज में, उन्हीं के विलेज में बनाया जा रहा है। क्या लगता है पाकिस्तान में इस तरीके से कोई, अगर हम बात करें दानिश कनेरिया की, वो एक हमारे बड़े बॉलर थे और मिनॉरिटीज़ में थे, मैं इसलिए उनका नाम लिया है, तो क्या उनके नाम पे यहाँ पे कोई एक स्टेडियम, कोई एक मतलब कोई इस तरीके से चीज़ की हो? करने वाले गलत हैं ये, जो नहीं चाहते शायद इंडिया मैच जीते। उनके दिमाग में ये होगा रोजा रखेगा तो फिर बॉलिंग कैसे करेगा ठीक तरीके से। अब जो खबरें आ रही हैं कि जो शायकीन की उतनी तादाद नहीं देखा, कजाफी स्टेडियम लाने के लिए कोई अफ्तारी का भी ऐलान हुआ। वैसे भी मेजबान पाकिस्तान तो हम तो पहले ही दोनों मैचेस हारकर ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं और अब फाइनल भी पाकिस्तान की बजाय अब दुबई में ही होगा। दैट इज आल्सो अ बिग डैम्पनर ऑन आवर स्पिरिट्स। भाई असल में बात बताऊं, असल में हर एक एक्स क्रिकेटर हमारा पाकिस्तान का। दोस्तों सुना है कि मोहम्मद शामी ने रोजे के बीच में कुछ खाना पीना कर लिया मैच के बीच में, उसके ऊपर बड़ी कोई डिबेट हो रही है। इंडिया वाले तो कह रहे हैं कि नेशन फर्स्ट ये वो, लेकिन फिर वहां पर कुछ ऐसे भी हैं जो कि बोल रहे हैं कि इन्होंने क्राइम कर लिया है, रोजा ना रख के बहुत बड़ा जुर्म कर लिया। उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके अलावा हमारे कोई प्लेयर्स वगैरह हैं जो कि मेरे ख्याल में डोमेस्टिक खेलते हुए टाइम आउट हो गए। कोई कह रहा है कि वो सोए रह गए, कोई कह रहा है कि वो बाथरूम में फंसा रह गया। ये भी हो सकता है कि बाथरूम में सोया रह गया हो। वैसे बहुत से लोग हैं जो कि बाथरूम में बैठे होते हैं, मोबाइल पे बैठे रहते हैं, पता भी नहीं चलता है। तो खैर इन सब चीजों के बारे में आज इस एपिसोड के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो बात करना चाहूंगा मेरे दोस्त मोहम्मद शामी के बारे में, जिनका मैच था अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो मैच हुआ था इंडिया का फर्स्ट सेमीफाइनल। उसके अंदर वो कुछ मशरूब पीते हुए नजर आए, तो उसके ऊपर डिबेट शुरू हो गई। इंडिया में कुछ मेरा ख्याल में रिलीजियस जो ठेकेदार हैं उन्होंने ये फतवा जारी कर दिया कि भाई ये बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, इसके खिलाफ ये तो क्राइम कर दिया इसने कि रमजान में रोजा नहीं रखा है और ये खड़े होकर जो है ये मशरूब पी रहा है यहाँ पर पूरी दुनिया के सामने। तो पहली बात तो ये है कि ये किस जाहिल इंस्टीट्यूट से इस्लाम को पढ़ के निकलते हैं ये लोग, जो कि फिर उसके बाद हमारे स्पोक्स पर्सन भी बने हुए होते हैं और बता रहे होते हैं पूरी दुनिया के सामने इस रिलीजन का पहले कम मजाक उड़ाया गया है जो अब इस किस्म के ठेकेदार। ये समझ नहीं आती मुझे ये कि बहुत से मुसलमान जो ऑडियंस हैं वो बाकी लोगों को तो गुस्ताख करके उनको कत्ल करने के लिए भी दौड़ रहे होते हैं। ये लोग जो कि ठेकेदार हैं इस्लाम के, ये जो गुस्ताखियां कर रहे होते हैं इस्लाम का, इस किस्म का इंप्रेशन देकर इसके ऊपर कभी कोई अवाम जागेगी? जो इतने सालों से इन लोगों ने इस्लाम का मजाक बनाया हुआ है, क्या इसके ऊपर कोई गुस्ताखी का फतवा नहीं लगेगा? पहली बात तो ये कि रोजे से ज्यादा शायद ही कोई प्राइवेट इबादत हो। बाकी इबादतों में फिर भी आप कहीं ना कहीं किसी को दिखा सकते हैं, नमाज पढ़ रहे हो, ज़कात दे रहे हो, हज कर रहे हो, लोगों को दिखा सकते हैं। इनफैक्ट लोग आपको देख भी रहे होते हैं। रोजे के अंदर किसी को नहीं पता कि आप अकेले बैठ के क्या कर रहे हैं। आप मुर्गे खा रहे हैं, आप किसी और के सामने अगर नहीं खा रहे तो कोई भी आदमी नहीं बता सकता कि इस बंदे ने रोजा रखा भी है कि नहीं। बहुत से लोग तो सिर्फ सिगरेट की वजह से रोजा नहीं रख सकते, तो किसी को ये भी नहीं पता कि ये अंदर जाके सिगरेट पी के आया है कि नहीं। बेशक वो ना खा रहा हो, लेकिन सिगरेट भी कोई भी नहीं बता सकता कि ये इंसान भूखा है, इसने खाना खाया है, पानी पिया है। एक घोंट भी पानी पीने से रोजा टूट जाता है। तो किसी का गला खुश्क है, किसी का गला खुश्क नहीं है, कोई भी नहीं बता सकता कि अंदर क्या चल रहा है। इतने ज्यादा प्राइवेट अमल के अंदर भी हम लोगों को जज करने के लिए बैठे हैं। दूसरी बात यह कि वो बंदा एक इंटरनेशनल एथलीट है जो कि एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बहुत से ऐसे लोग आ जाएंगे जो कि आके कहेंगे कि हशीम आमला ने जो है वो 800 रन मारे थे रोजे के बीच में, फलाने एथलीट ने कर लिए थे, तो गुड फॉर देम। लेकिन आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि भाई तूने भी रोजा इसलिए रखना है क्योंकि उसने रोजा रखा था। हर किसी की अपनी मेडिकल, क्या पता उसकी कोई मेडिकल कंसर्न्स ही हो। पूरा साल अगर कोई बंदा जो है वो परहेज करता रहा हो किसी इस वजह से कि वो आप जो हर चीज खा सकते हैं वो नहीं खा सकता, डॉक्टर ने उसको मना किया, वो क्या पता कि उसके ऊपर रोजे फर्ज ही ना। ट्रैवलिंग का अलग एक ऑप्शन है कि आप जब घर से दूर हैं तो आप वैसे भी ट्रैवल करते हुए रोजे को स्किप कर सकते हैं और उसकी फिर कीमत भी अदा आपने करनी होती। आप अगर रोजा एक छोड़ भी रहे हैं किसी भी वजह से, ट्रैवल कर रहे हैं, मैच
मैच आ गया, कुछ भी आ गया है, तो आप रमज़ान के बाद भी वो रोज़े रख सकते हैं, आप उसका कफ़ारा भी अदा कर सकते हैं, गरीबों को खाना खिला के। ये उसका और अल्लाह का मामला है जिसके अंदर हमारे मौलवी हजरात, मुझे बैठ के मौलवियों को ये बताना पड़ रहा है कि भाई इस्लाम आखिर है क्या। मैं पहले भी एक वीडियो के अंदर बात कर चुका हूँ जिसके अंदर मैंने यही बात की थी कि जिसने भी असली रिलीजन समझा है उसको ये समझ आया कि मैंने सिर्फ अपने आप को देखना है कि मेरे अंदर क्या गंदगी है। अगर वो औरों को देख रहा है, उनको जज करने के लिए बैठ गया, तो उसने इस्लाम समझा ही नहीं है। जज करने का काम वैसे भी ऊपर वाले का है, अगर आप वो बनने की कोशिश कर रहे हैं तो ये कैसा इस्लाम है? आप तो सब खुदा बने बैठे हैं यहाँ पर जमीन के ऊपर। बस इंप्रेशन डाला हुआ इन मौलवियों ने यही कि ऊपर वाला जो है वो डंडा लेके बैठा है, वो पकड़ने के लिए रेडी है कि तुमने ये गलती की, वो गलती की। रहमान रहीम कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि वो बार बार माफ करने वाला है, और ये हम जैसे लोगों को यहाँ पर बैठ के समझाना पड़ रहा है, क्योंकि इनकी वजह से और कुछ नहीं तो इस्लाम ग्लोबल लेवल के ऊपर मजाक का निशाना बन जाता है। खैर, मेरा ख्याल में एक इंटरनेशनल एथलीट के पास पूरा का पूरा रीजन है कि वो रोजा ना रखे, क्योंकि वो इस काम के लिए पैसे ले रहा है, वो इस वक्त ड्यूटी पर है, और वो ड्यूटी करते हुए अगर रोजा छोड़ भी रहा है, बाद में जाके वो रोजा रखता है नहीं रखता है, कफारा अदा करता है नहीं करता है, ये भी उसका मामला है, क्योंकि ये निहायत ही प्राइवेट चीज है जिसके ऊपर हमारे कुछ स्कॉलर जो हैं वो अब निकल के वीडियोस बना रहे हैं, स्पेशली इंडिया के अंदर। बहुत ही शर्म और निहायत ही बेवकूफ़ों वाली हरकत है जो कि ये मौलाना वगैरह कर रहे हैं। खैर, ये तो थी खबरें मोहम्मद शामी के बारे में जिनके ऊपर अच्छी खासी डिबेट चल रही है मेरे ख्याल में इंडिया के अंदर। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर भी एक डिबेट चल रही है, और वो इस चीज़ के ऊपर चल रही है कि सऊद शकील नामी प्राणी जो कि डोमेस्टिक मैच खेल रहा था उसके अंदर टाइम आउट हो चुका है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये ड्रेसिंग रूम में सो रहा था और इसको पता ही नहीं चला, लेट आया तो इसको टाइम आउट करा दिया गया। उसी से मुझे याद है कि मोहम्मद हफीज बेचारा जो है पता नहीं कितने महीने पहले बोल रहा था कि इंटरनेशनल मैचेस के अंदर प्लेयर्स सोए हुए होते हैं, तो ये तो डोमेस्टिक मैच है, इसके अंदर तो सोना वैसे भी जायज़ ही है भाई। वैसे भी आजकल पाकिस्तान का क्रिकेट जितना बोरिंग है, इंसान बेशक 14 घंटे सो के आया हो, मैच देखने के लिए बैठा हो, उसको दोबारा नींद आएगी ही आएगी। पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, मैं कसम खाने को तैयार हूं इंडियंस को नींद आ गई थी हमारी बैटिंग देखकर। और देखिए भी क्या, इतनी मनहूस बैटिंग हो रही होती है हमारी कि कोई इंटरेस्ट नहीं देता, कोई भी इंसान जो है वो सो ही जाए। तो डोमेस्टिक लेवल के ऊपर क्या हो रहा होगा मैं इसकी तो कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन खैर हफीज भाई बेचारे तब भी कह रहे थे कि हमारे प्लेयर्स सोए हुए होते हैं, ड्रेसिंग रूम के अंदर सोए हुए होते हैं, और इनका ये बेसिकली मसला यही है, शोरबे खाने, कोरमे खाने, क्योंकि तेल से भरी हुई डिशेस खानी होती है। बिरयानी में आलू दबा दबा के जब आप खाओगे, भाप निकलती बिरयानी, तो ऑफ कोर्स आपको नींद ही आएगी भाई, आप स्लगिश हो जाएंगे, आप सुस्त हो जाएंगे, आपके दिमाग के ऊपर चढ़ रही होगी पूरी के पूरा, जब आपकी खून की सर्कुलेशन जो है वो मैदे के अंदर चल रही है, उसको हजम करने की कोशिश कर रही है, जो आपने इतना गंद अपने अंदर फेंका हुआ है, तो सारा का सारा बॉडी की जो प्रेफरेंस होगी वो तो आपके पेट के ऊपर ही लगी हुई है कि यार इसको किसी तरह ब्रेक डाउन करो, ये जो गंद अंदर से डाला है इसको हजम करने की कोशिश करो ताकि कोई और काम भी करो। तो दिमाग वगैरह तो सोए हुए ही होंगे कि यार भाई ठीक है ये तो ऑटो पे ही हो रहा होता है, इसीलिए नींदें भी इनको आ रही होती हैं, इसीलिए इतनी तो चाय पी जाती है यहाँ पे, क्योंकि गजाएं इतनी गंदी है, उसकी वजह से आप इतने स्लो हो जाते हैं कि आपको फिर कैफीन चाहिए होती है कि वो अंदर सिस्टम के अंदर घुसे और कहीं से आपका थोड़ा सा दिमाग जो है वो खुले, क्योंकि आपने रोटियां जो इस किस्म की खाई होती हैं, ओवर ईटिंग भी करनी है, तेल से भरी हुई बकवास गजा मसालों से भरी हुई, तो वो ये इसी चक्कर में जो हम चाय ज्यादा पी रहे होते हैं, तो बस ये आपका बेड़ा गर्क हुआ होता है। खैर, वो मेरा भाई जो है, ये भी नहीं ना कि मैं कहूँ कि यार पूरी रात बाहर पार्टी करते रहे, थोड़े कैरेक्टर किस्म के बने हुए वहां पर भी